नमस्कार, मैं पूरन प्रजापति और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। अभी मैं ब्रह्मपोल क्षेत्र में हूं, जहां पर मेरे पीछे अगर आप देखोगे ये एक नई पार्किंग डेवलप की है नगर निगम ने। यहाँ पर कुछ समय पहले तक यहाँ पर कब्जा हुआ करता था, उसके बाद नगर निगम ने यहाँ से जो है कब्जा हटाया। उसके बाद आम जन के लिए यहाँ पर पार्किंग बनाई गई है। आप सामने संपत्ति देख सकते हो, संपत्ति नगर निगम उदयपुर। यह संपत्ति जो है नगर निगम ने अपने दायरे में की और चारों तरफ फेंसिंग का काम चल रहा है और यहाँ पर एक पार्किंग विकसित की जाएगी। अभी फिलहाल में यहाँ पर नगर निगम इसको संभाला, लेकिन कुछ समय बाद इसको ठेके पर देकर यहाँ पर एक नई पार्किंग डेवलप की जाएगी, जिससे कि आने वाला जो क्षेत्र है यहाँ से जगदीश मंदिर जो अंदर का जो क्षेत्र है ओल्ड सिटी के अंदर, तो वहां जाने में लोगों को आसानी रहेगी और अपनी गाड़ियां यहाँ पर विधिवत खड़ी कर सकें। यहाँ पार्किंग पर बात करने के लिए हमारे में स्थानीय जनप्रतिनिधि है, मंडल अध्यक्ष है रंजीत दिक्पाल साहब। दिक्पाल साहब, सबसे पहले चैनल पर स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नई पार्किंग डेवलप की है, क्या क्षेत्र को नए आयाम मिल पाएंगे? देखिए पूरण जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर्यटन की दृष्टि से हमारा जो क्षेत्र है उदयपुर शहर में एक अलग महत्व रखता है जी। सभी झीलें इधर ही हैं और ओल्ड सिटी में सभी होटल्स रेस्टोरेंट यहीं पे हैं। तो जो पर्यटक उदयपुर में आएगा वो निश्चित तौर पे इधर आना पड़ेगा ही उसको जी। अभी आप देख रहे हैं ये जो रोड है इसकी सीधी गुजरात से कनेक्टिविटी कर दी गई है, इधर होके गुजाड़ो लोकर। तो अब जो पर्यटक गुजरात से आएंगे वो इस बलीचा से ट्रैफिक से ना होते हुए सीधा वो इधर से एंट्री कर देंगे और एंट्री से जब वो इस तरफ आएंगे तो ये पार्किंग जब उन्हें मिलेगी तो वो अपनी गाड़ी को आसानी से यहाँ पार्क करके और रिक्शा में बैठ के अंदर ओल्ड सिटी में जा सकते हैं, जिससे ट्रैफिक का दबाव तो निश्चित तौर से कम हो गई होगा। पर्यटकों के लिए भी ये बहुत सुविधाजनक रहेगी पर्यटकों के लिए। काफी महत्वपूर्ण जमीन थी और कई सालों से यहाँ पर कब्जा हुआ करता था। हाल ही में नगर निगम ने इसको खाली करवाया। चंद कदमों की दूरी से यहाँ पर एक पोल जो है वो स्टार्ट हो जाती है, पूरी ओल्ड सिटी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे में जो पर्यटक हैं पार्किंग खड़ी कर सकते हैं। और कितना मुश्किल था एक काम को करवाना और प्रशासन किस तरह से एक्टिवनेस दिखाकर काम को किया है? देखिए, प्रशासन ने अपने स्तर पर जगह चिन्हित करी जी, और जो जगह उनके रिकॉर्ड में थी जी, और हो सकता है वर्षों से कई लोग बैठे होंगे यहाँ पे, मैं इस विषय पे नहीं जाऊंगा, परंतु जो सरकारी रिकॉर्ड में थी जी, उस जगह को निगम द्वारा मुक्त कराया गया है और जनहित में इसको एक पार्किंग का स्वरूप दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं फेंसिंग कर दी गई है और जिस दिन से इसको खाली किया उसी दिन से निगम द्वारा एक यहाँ पे गार्ड बैठाकर सुचारू रूप से रसीद काट कर जो आने वाले पर्यटक है उनकी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी करवाई जा रही है। और एक राजस्व का स्रोत तो ये बना ही बना है, परंतु इसके साथ साथ में क्षेत्रवासियों के लिए और आम जनता के लिए और पर्यटकों के लिए ये बहुत सुविधाजनक पार्किंग के रूप में विकसित होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कई सारी होटलें चाहे नई हो सिसार में, बड़ी बड़ी होटलें इधर से हैं। लोग जो आते थे पर्यटक तो उनको काफी समस्या आती थी गाड़ी पार्किंग करने के लिए। वो दिन भर यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती थी। यहाँ पर टीचर्स कॉलोनी है और यहाँ पर जो है आगे मतलब वाला जो क्षेत्र है, ऐसे में इस क्षेत्र में जाम से कितनी तरह से निजात पाई जाएगी? और जो आगे का अगर फेंसिंग से आगे का भाग हम देखेंगे तो उसके लिए क्या कुछ प्रयास रहेंगे कि वहाँ पर रोड पे गाड़ी खड़ी नहीं हो जाए? देखिए, एक शुरुआत हुई है जी, शुरुआत अच्छी है तो अंत भी अच्छा होगा जी। क्षेत्र पार्षद मदन जी दवे शनिवार संडे कोई ऐसा नहीं जाता जब इनका फोन नहीं आता हो कि यहाँ पे जो ट्रैफिक की व्यवस्था है आप देखो, आके लोग पैदल नहीं निकल सकते हैं जी। उसका कारण क्या था कि पर्यटक अपनी गाड़ियां लेके अंदर जाने का प्रयास करते थे, स्थानीय निवासी उनकी भी गाड़ियां हैं वो भी अपने घर तक ले जाने का प्रयास करते थे। टू व्हीलर्स, पैदल पर्यटक, ऑटो वाले, ये सभी जब एक साथ यहाँ पे होते थे तो जाम की स्थिति बन जाती थी और बद से बदतर स्थिति बन जाती थी। पार्षद साहब ने अपने स्तर पे भी प्रयास करते थे, कई बार ये हमारे शंकर जी और ये लोग सब अपने द्वारा अपने स्तर पे ही ट्रैफिक को खोलने का प्रयास करते थे। पर जब ऐसा लगता था कि ये बहुत क्रिटिकल हो रहा है स्थिति तो आपका फोन आता था तो हम अधिकारियों को सूचित करते थे और इस जाम को निजात कराने का प्रयास करते थे। अब ये पार्किंग जब से बनी है तो आप देखो हर आदमी को लगता है वो घूमने आया, उसकी गाड़ी सुरक्षित, पैसा जो लगेगा सरकारी रिकॉर्ड से लगेगा, कोई तकलीफ नहीं है, गाड़ी सुरक्षित और यहाँ से ऑटो में बैठ के वो अपने गंतव्य तक जहाँ भी उन्हें जाना है वो आसानी से जा सकते हैं। तो और ये जो आप बता रहे हैं जी, एक शुरुआत हुई है जी। जैसे जैसे सरकार अपने स्तर पे जांच कर रही है और जैसे जैसे उन्हें लगेगा इस चीज की भी आवश्यकता है तो निश्चित तौर पे उसको बढ़ा के और सरकार के रिकॉर्ड के साथ साथ कब्जे में भी लिया जाएगा जी। कोटा साहब, आप बताएं कितनी खुशी है इस क्षेत्र के लोगों को और कितना महत्वपूर्ण थी ये पार्किंग यहाँ पर होना? क्षेत्र को लोगों को तो बहुत ही ज्यादा खुशी है। उसके बावजूद जो गुजरात से आने वाला पर्यटक है जी, उनकी बहुत बड़ी राहत का एक ये कार्य हो गया है। चांदपोल, ब्रह्मपोल, अम्बापोल तीनों दरवाजों के अंदर तकरीबन 100 से 150 होटलें हैं छोटी मोटी, तो सभी के पार्किंग की बहुत तकलीफ रहती थी। तो हमारे क्षेत्र के पार्षद मदन जी दवे जो बराबर जब से पार्षद बने इस चीज को कहते थे, तो आज उनका भी ये सपना साकार हो गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर न्यूज़, शहर विधायक ताराचंद जी, हमारे मंडल अध्यक्ष रंजीत जी दिक्पाल, जिला अध्यक्ष जी और सभी प्रशासन के अधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद है वहाँ पर।
दवे साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र में नई पार्किंग बनी है, ऐसे में जो आने वाले पर्यटक हैं उनको कैसे और वो मिल सके, उसके लिए क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं? पर्यटक बाहर से जो पर्यटक आएंगे जी। यहाँ उतरेंगे और यहाँ क्या ऑटो लगेंगे तो ऑटो की क्या है कि एक रजिस्ट्री लग जाएगी। जी। जैसे यहाँ से लेक पिछले जाना है जी। 50 रुपए या 100 रुपए जी। वो सरकार निर्धारित करेगी। जी। अभी क्या ऑटो वाले अपनी मनमर्जी से ले रहे हैं जी। 300 रुपए 400 रुपए, जबकि लेक पिछला ये रहा। ठगी का काम बंद हो ठगी का जाएगा। काम बंद हो जाएगा इससे। जी इससे मतलब आने वाला टूरिस्ट भी ठगा नहीं जाएगा। जी। इकबाल जी, अपने क्षेत्र में आपको कार्यकाल 1 साल हो गया है, क्या कुछ नए विकास कार्य हम इसके अलावा और मिल पाए हैं, उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, आवश्यकता जो इस क्षेत्र को थी, जी प्रशासन, विधायक जी और जिला अध्यक्ष जी को भी हम इसकी जानकारी देते हैं। जी। और जो एक शुरुआत होनी थी वो हो चुकी है। जी। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप जहाँ खड़े हैं, ये पार्किंग है। जी। दूसरा उदाहरण जो ट्राइडेंट वाली रोड थी, जो बरसों से लंबित थी, जी। प्रस्तावित थी बट लंबित थी। जी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रशासन को, विधायक जी को और जिला अध्यक्ष जी को, जिन्होंने आपसी सहमति से उस रोड को खोला, किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ। और आज इतनी अच्छी कनेक्टिविटी मिल गई है कि गुजरात से आने वाले पर्यटक अगर बाहर से होना, बाईपास होकर आना चाहें तो भी वो आसानी से आ सकते हैं। और यदि वो बलीचा से जी इधर आना चाहें तो भी ये रोड उनके लिए एक सुविधाजनक साबित होगी। वो पर्यटक सीधा यहाँ आ सकते हैं। स्थानीय निवासी जी। जो पहले सिटी के बीच में से होके आते थे, वो भी सीधा इधर से होके आ जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा हमारे लिए सौगात है। और एक जैसे आपने देखा, हमारे वहाँ बोटिंग स्टैंड बना है रानी रोड पे, तो उससे फतेह सागर, हालांकि वो भी हमारे उदयपुर का ही प्रख्यात टूरिस्ट स्पॉट है। और वहाँ पे पर्यटकों का इतना दबाव हो गया था कि जाम की स्थिति बनती थी। तो इधर रानी रोड पे जो बोटिंग स्टैंड चालू हुआ है, यूडीए को धन्यवाद है, विधायक जी को धन्यवाद है, तो वो पर्यटक डिवाइड हो गए। तो उधर भी जाम नहीं लगता, इधर भी नहीं लगता। थोड़ी सी पार्किंग की वहाँ पे अव्यवस्था है, जो निश्चित तौर पर जल्द ही उनको भी सही करके और आने वाले पर्यटकों को सुविधा दी जाएगी। प्रदेश में सरकार आपकी है, और कुछ क्या नए जो काम है वो जिसका अभी निरंतर काम चल रहा है? अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तब पीछे धोबी घाट की बात कर रही थी, इसके अलावा और क्या कुछ चल रहा है? थोड़ी धोबी घाट के बारे में बता दीजिए आप। देखिए, राजस्थान सरकार जी जिन वादों के साथ में बनी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रत्येक विधायक और प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात के लिए बाध्य है कि जो जनता से वादे किए गए थे वो 100% पूर्ण और समय पर पूर्ण। जी। पीछे एक स्थान था धोबी घाट करके, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्षेत्रीय पार्षद मदन जी को, शंकर जी को, जिन्होंने एक शराबियों का अड्डा हुआ करता था, वो उसको प्राकृतिक सुंदरता, एक कोना है जहाँ से पूरा पिछोला आप निहार सकते हैं, आपको बड़ी बड़ी होटल्स दिख सकती है। जैसा माझी का घाट जो है, जिसको अमराई घाट से हम जानते हैं, उससे उसके बराबर सुंदरता आप यहाँ से भी दृश्य देख सकते हैं। परंतु इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं था, लोगों को पता नहीं था। मदन जी ने अपने प्रयास किए, निगम के महापौर जी, उप महापौर जी, विधायक जी, सभी का धन्यवाद है, जिन्होंने आज उस स्थान को एक पर्यटक स्थान के साथ साथ में एक धार्मिक स्थान के रूप में विकसित किया है। आप शाम के वक्त जाएंगे, वहाँ पे आपको भजन, पूजा पाठ देखने को मिलेंगे। और जो क्षेत्रीय लोग हैं वो अपने काम वाम निपटा के, महिलाएं वगैरह जो भी होती है, वहाँ पे कुर्सियों की व्यवस्था भी करी गई है और पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। तो अभी 2 दिन पहले ही पार्षद साहब ने मेरे को बताया कि यहाँ पे पानी की मोटर की आवश्यकता है, तो हमने विधायक जी से और जिलाध्यक्ष जी से इसका निवेदन किया है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले कुछ समय में जिस तरीके से माझी का घाट प्रख्यात है, वैसे ही ब्रह्मपुर मस्जिद के पीछे जो धोबी घाट के नाम से जाना जाता था, वो एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा। इसके लिए प्रशासन से जिस भी प्रकार की आवश्यकता रहेगी, हम अभी उसको एक गुरु तपो धाम के नाम से उसका प्रचार किया जा रहा है और लोगों में ये जानकारी भी हो गई कि यहाँ पे भी एक स्पॉट है। तो आने वाले पर्यटक भी अब पूछने लग गए उस बारे में। तो मैं प्रशासन को और क्षेत्र पार्षद जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने एक मुहिम चलाकर जो शराबियों का, नशेड़ियों का अड्डा हुआ करता था, उसको आज पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया है। जो आपने सारे विकास कार्य हैं वो उदयपुर न्यूज के आईडी पे तो बताए ही हैं। आने वाले समय में कुछ समय बाद जो है निगम के चुनाव होने वाले हैं, शहरी सरकार बनने वाली है, ये जो मुद्दे हैं, ये जो आपने वादे हैं, काम है, ये सरकार के जो काम है वो जनता तक पहुंचा पाएंगे या फिर उसके लिए अभी तक प्रयास करना पड़ेगा? देखिए, जैसा कि ये कोई गर्व का विषय नहीं है, पर यदि आप जनता के बीच में काम करते हैं और जनता आपके काम से संतुष्ट होती है, तो इसीलिए 30 साल से 25 साल से बोर्ड है भारतीय जनता पार्टी का। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं और नगम निगम के जितने भी बोर्ड रहे हैं, उन्होंने अपने अपने समय में जो काम और जो विकास की गंगा बहाई है, उसके आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का पुनः बोर्ड बनेगा जो जनहित में लिए होगा। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जैसा आपने तैयारियों के लिए बोला है, 24/7 जैसे आर्मी के सोल्जर्स युद्ध हो ना हो अपनी ट्रेनिंग को बराबर रखते हैं, वैसे हमारे संगठन द्वारा, हमारे जिला अध्यक्ष जी द्वारा हमें निर्देशित किया जाता है कि चुनाव कभी भी हो,
सत्ता में हो या विपक्ष में हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डेली एक्टिव मोड में पार्टी रहता हित है। में एक्टिव मोड पे रहता है 24/7। जी, आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, पार्किंग के बारे में बताएं, अपने क्षेत्र के विकास के बारे में। जी, इससे पहले काफी भयंकर मतलब समस्या रहती थी ट्रैफिक की, और आए दिन भयंकर मतलब मान लीजिए ट्रैफिक को लेकर अगर कोई बात करी जाए कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी जाना भी डिलीवरी टाइम पीरियड हो गया और मान लो महिला को ले जाना पड़ा, बीच में ट्रैफिक में फंस जी। गए तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। मान लीजिए कोई हार्ट पेशेंट है जी और उनको हॉस्पिटल ले जाना और ट्रैफिक में जाम में फंस जी। गए तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। लेकिन आज ये जो ट्रैफिक की समस्या के लिए ये जो पार्किंग का सरकार द्वारा जो डिसीजन लिया गया जी। है, एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। इससे काफी क्षेत्रवासियों को निजात मिलेगी और जो होटल व्यवसायी है उनको भी काफी सुविधाएं मिलेगी। जी। जो उनके टूरिस्ट वगैरह जो कस्टमर आते हैं उनके लिए काफी लंबी चौड़ी पार्किंग की सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है। इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बिल्कुल। एक ये और अहम जी मुद्दा था, जी जी एक और अहम मुद्दा है कि हमारे क्षेत्र में जो अम्बापुल वाली रोड थी, जी वो 10-15 फीट की जो रोड है उस पे 3 वाटिकाओं का संचालन किया जा रहा था, जिससे क्षेत्रवासियों में वो बिल्कुल थक चुके थे, क्योंकि जब 2-2, 3-3 बारात एक साथ आ जाती जी थी जी तो आप समझो कि व्यक्ति पैदल नहीं निकल सकता था। जी। इसके बारे में जब विधायक जी से और प्रशासन से निवेदन किया गया जी तो उस पे कार्रवाई करते हुए उन वाटिकाओं का संचालन बंद कराया गया। और अभी क्षेत्र में मैं आपको कह रहा हूँ कि लोग शाम को पैदल इतनी आसानी से निकल सकते हैं। उस समय यदि कोई ट्रेजेडी हो जाती, कोई हॉस्पिटल का ऐसा किसी को मान लो कोई समस्या हो जाती है, तो आप गाड़ी में तो छोड़े, 2 व्हीलर में छोड़े, पैदल भी नहीं निकल जी, सकते बिल्कुल, थे। तो इसके लिए विधायक जी को और प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि वो जो अवैध वाटिका संचालन हो रही थी जी। उनको पाबंद करके उनका संचालन बंद किया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। यदि उनमें किसी के पास पार्किंग है जी। तो हमें किसी के व्यापार से कोई लेना देना नहीं है, पर जनता को परेशान करके आप अपनी कमाई करें, जी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो मैंने मुख्यमंत्री जी। ऑफिस तक जब हम गए थे जी। तो उन्होंने प्रमुख समस्या पूछी तो मेरे द्वारा ये बताया गया कि साहब 10-15 फीट की रोड पर 3 वाटिकाओं का संचालन हो जा रहा है। हमारे वहाँ पे लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि उस तरफ देखना ही बंद कर दिया हमने। ये तो अब रोज का जीवन पर इस समस्या के साथ ही चलना। पर मुख्यमंत्री जी को, स्थानीय प्रशासन को, विधायक जी को, जिलाध्यक्ष जी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो जो परेशानी थी उससे हमारे क्षेत्रवासी को निजात दिलाया। शादियों के सीजन में तो लोग वहां से जाने के लिए बचते थे, इतना एक अच्छी बात है कि शादियां होती थी, देखिए शादियां करनी भी पड़ती हैं और वो अपना व्यापार करें, पर जनता को परेशान करके, मतलब जनता आपकी अस्त व्यवस्था, ना तो कोई पार्किंग का सिस्टम, ना कोई आदमी वहां पे उन गाड़ी को व्यवस्थित खड़ा करने वाला, पर्यटक भी अपनी गाड़ी रख गए, बारात में आने वाले भी रख गए, स्थानीय लोगों ने भी, मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी बद से बदतर। तो आज वो व्यवस्था, जब इससे इन वाटिकाओं का संचालन बंद हुआ, वो व्यवस्था अच्छी हो गई है और हमें किसी के व्यापार से कोई लेना देना नहीं। पर जनता को परेशान करके और अवैध रूप से यदि कोई काम करता है कि 15 फीट के रोड के ऊपर 3-3 वाटिका संचालन हो रही है, हमारे क्षेत्र की बहुत प्रमुख समस्या थी जिससे हमें प्रशासन ने निजात दिलाई, उसके लिए धन्यवाद। बिल्कुल। इस क्षेत्र के कई सारे जो काम थे वो इकबाल जी ने गिनाए, और ये जो पार्किंग है नगर निगम की, जहाँ पर इस क्षेत्र के लिए नया एक आयाम है, क्योंकि यहाँ पर डेवलप अगर पार्किंग होगी तो क्षेत्र की जनता को और बाहर से आने वाले जनता को काफी सौगात मिलेगी। और यहाँ पर पार्किंग गाड़ी करके कुछ ही कदमों की दूरी पर जो ओल्ड सिटी स्टार्ट हो जाती है, खूबसूरत जो व्यू है वो स्टार्ट हो जाता है, उसको निहार सकेंगे। और काफी महत्वपूर्ण उदयपुर शहर को एक नया आयाम और नया बूम देने के लिए पार्किंग महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाएगी। इस पूरी खबर पर कैमरा सोएगी प्रिंस शर्मा के साथ पूरन प्रजापत, उदयपुर न्यूज।